नमस्कार। 2025 भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा साल रहा है। तो चलिए एक तेज नजर डालते हैं उन लम्हों पर जिन्होंने इस साल को सच में एक नई पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2025 की वो कौन सी बड़ी सुर्खियां थीं? क्या था वो सब कुछ जिसने इस साल को इतना खास बना दिया? चलिए इन्हीं सब में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं। तो ये हैं वो कुछ बड़े मुद्दे जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंधु, गगनयान मिशन, वंतारा का अनावरण, एफटीए समझौता और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। समझ लीजिए ये 2025 की कहानी के सबसे अहम चैप्टर्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश के अंदर की हलचल से, यानी वो नीतियां, वो गवर्नेंस के फैसले और वो बड़े कानूनी निर्णय जिन्होंने इस साल घरेलू स्तर पर एक नया माहौल बनाया। सबसे पहले बात करते हैं उस एक फैसले की जिसकी चर्चा इस साल खूब हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान हिल स्टेशन में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा पर बैन लगा दिया। इसे अमानवीय बताते हुए दशकों से चली आ रही इस प्रथा को मानवीय गरिमा और पर्यावरण की रक्षा के नाम पर खत्म कर दिया गया। अब देखिए ये फैसला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। माथेरान असल में एक इको सेंसिटिव जोन है। ये वो इलाके होते हैं जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय जैव विविधता बचाने के लिए चिन्हित करता है, और यही वो बड़ी वजह थी कि कोर्ट ने हाथ रिक्शा की जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया। अच्छा, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक मोर्चे पर। यहाँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, इसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। और हाँ, इस साल पब्लिक वेलफेयर खासकर हेल्थ केयर पर जबरदस्त फोकस रहा। सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को एक बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ी जाएंगी, जिसमें अकेले पहले वर्ष में 10,000 सीटें होंगी। मतलब मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े लक्ष्य तय किए गए। चलिए अब डोमेस्टिक मुद्दों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस और एनवायरनमेंट के फ्रंट पर क्या हुआ। और यकीन मानिए 2025 में भारत ने इस क्षेत्र में भी कमाल की तरक्की की है, गहरे अंतरिक्ष से लेकर पशु कल्याण तक। इस साल की एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी वंतारा का खुलना। ये गुजरात के जामनगर में है और इसे दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में से एक माना जा रहा है। सोचिए, रिलायंस की तरफ से ये 3,000 एकड़ में फैली एक विशाल सुविधा है, जिसने एनिमल वेलफेयर के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है। और अब बात करते हैं भारत की स्पेस एम्बिशंस की, यानी गगनयान मिशन की। इस मिशन पर 7 बड़े वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का मिशन नहीं था, ये तो सचमुच में स्पेस में तैरती हुई एक हाईटेक लैब थी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे क्या? देखिए, इनमें स्पेस में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए माइक्रो एल्गे उगाने से लेकर जीरो ग्रेविटी में बीजों के अंकुरण को टेस्ट करने तक सब कुछ शामिल था। यहाँ तक कि ये भी स्टडी किया गया कि एस्ट्रोनॉट्स एडवांस्ड डिस्प्ले के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मतलब इन सबसे भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी डेटा मिला। लेकिन बात सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं थी। जमीन पर भी कई बड़ी सफलताएं मिली, जैसे कि भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन का विकास हुआ। इंदौर और उदयपुर को देश के पहले ग्लोबल वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जू ने जानवरों के डीएनए को स्टोर करने के लिए एक बायो बैंक भी लॉन्च किया। तो हर तरफ कुछ न कुछ बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो देश और विज्ञान के बाद अब रुख करते हैं ग्लोबल स्टेज का। कूटनीति, सुरक्षा और आर्थिक समझौते। 2025 एक ऐसा साल था जहां भारत को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपने कदम बहुत सोच समझकर रखने पड़े। तो सवाल फिर वही है कि इस उथल-पुथल भरे साल में भारत ने वर्ल्ड स्टेज पर खुद को कैसे मैनेज किया? क्या थे वो बड़े डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी से जुड़े कदम जो इस साल उठाए गए? इस साल का डिप्लोमैटिक कैलेंडर काफी बिजी रहा। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा हुई, जिससे 10 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स पर मोहर लगी। जुलाई में मालदीव के साथ रिश्तों को एक नई दिशा देने के लिए एक हाई प्रोफाइल विजिट हुई और 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन भी बढ़ाई गई। फिर साल के मध्य में ईरान इजराइल संघर्ष के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया, और साल के अंत तक 4 यूरोपीय देशों के साथ ऐतिहासिक इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो गया।
हालांकि पड़ोस में तनाव भी एक बड़ी चिंता बना रहा, खास तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंड लाइन को लेकर जो पुराना विवाद है, उसने इस साल फिर से सिर उठाया। देखिए, अफगानिस्तान इस लाइन को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा थोपी गई सीमा मानता है जो पश्तून आबादी को बांटती है, जबकि पाकिस्तान इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी सीमा मानता है और इसी वजह से यहाँ तनाव बना रहता है। तो ये इंडिया ईफ्टा समझौता है क्या? असल में ये भारत और 4 यूरोपीय देशों आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भारत को इन हाई वैल्यू यूरोपीय बाजारों तक सीधी पहुंच देता है, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना? चलिए अब पूरे साल का एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं, यानी 2025 से वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर देश के अंदर की बात करें तो 3 चीजें सबसे अहम रहीं। पहला, शासन के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का माथेरान वाला फैसला, जिसने परंपरा, मानवीय गरिमा और पर्यावरण के बीच एक नया संतुलन बनाया। दूसरा, प्रशासन में 8वें वेतन आयोग का गठन, जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का संकेत है। और तीसरा, वनतारा का खुलना, जिसने दिखाया कि देश में अब संरक्षण और पशु अधिकारों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। और अगर ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो यहाँ भी 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। सुरक्षा के लिहाज से ऑपरेशन सिंधु ने ये साबित कर दिया कि भारत विदेशों में अपने नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से इंडिया EFT पैक्ट ने यूरोप के साथ व्यापार के नए दरवाजे खोल दिए। और कूटनीति के लिहाज से मालदीव के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना ये दिखाता है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर कितना प्रोएक्टिव है। तो अब जब हम 2025 की इस समीक्षा के अंत में हैं, तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आगे देखते हुए 2025 की कौन सी घटना, चाहे वो आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो या फिर कूटनीतिक, भारत के आने वाले साल यानी 2026 को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? ये सोचने वाली बात है।